सीज फायर भी हुआ, टॉक्स भी हुई, ट्रंप ने डील का वादा भी किया, फिर भी ये वॉर ख़त्म क्यों नहीं हुई? आज मैं आपको 4 असली वजह बताऊंगा जो कोई भी नहीं बता रहा, फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले एक क्विक बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये पूरा कंडीशंस कब से कहाँ से शुरू होता है। तो स्टार्टिंग इसकी होती है जून 2025 में। इजराइल और ईरान के बीच 12 डे वॉर हुआ, सीज फायर हुआ, सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूएस ने सडनली ईरान पे मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei को भी मार दिया। न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सब टारगेट किए। उसके बाद ईरान का जवाब आया, मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स इजराइल पे, यूएस बेसिस पे। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया गया। इसके बाद 8 फरवरी 2026 को इस कंटिन्यूस वॉर के बीच में पाकिस्तान की मीडिएशन कह सकते हैं 2 वीक्स का सीज फायर हुआ। टॉक्स हुए इस्लामाबाद में जो कि फेल हो गई ऑब्वियसली। आज 4 जून 2026 वॉर टेक्निकली सीज फायर में है, लेकिन कल ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पे स्ट्राइक की, एक बंदा मरा और 60 प्लस घायल। तो ये वॉर आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? इसके मेनली 4 रीजंस हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। रीज़न 1, लेबनान वाली कंडीशन। ईरान का एक नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। उनका कहना ये है कि ये वॉर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लेबनान में अभी भी वॉर बंद नहीं होती। मतलब ये है कि ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान से बाहर निकले, हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जो इजरायली ऑफेंस है वो कम्प्लीटली बंद हो। इसके ऊपर इजराइल का जवाब क्लियर है। नेतन्याहू ने क्लियर कहा है कि हम साउथ लेबनान में एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे। अब यूएस इजराइल टेंशन भी यहीं पे है। ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को कॉल करके कहा कि बेरूट पे ट्रूप्स मत भेजो। नेतन्याहू ने ये पब्लिकली अग्री किया, लेकिन प्राइवेटली अलग उन्होंने इससे काम किया, उन्होंने लेबनान पे अटैक किया। बॉटम लाइन ये है कि जब तक लेबनान का इशू सॉल्व नहीं होता, ईरान टेबल पर नहीं आएगा और इजराइल लेबनान नहीं छोड़ेगा। तो ये एक डेडलॉक बन गया है। इसी तरह एक सेकंड रीज़न हम समझते हैं, वो है न्यूक्लियर डील का चक्कर। ये सिर्फ मिसाइल्स की वॉर नहीं है, ये एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी है। यूएस और इजराइल ने ये वॉर इसलिए लॉन्च की है क्योंकि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। 2025 और 2026 में डिप्लोमेटिक टॉक्स बार बार फेल हुए। अब ईरान क्या चाहता है कि गारंटी यूएस करे कि अब वो अटैक कभी नहीं करेगा। ईरान के मिनिस्टर्स ने कहा ये वॉर तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हम सर्टन ना हो जाएं कि ये दोबारा नहीं होगा। खैर, ये यूएस के स्टैंड से बिल्कुल अपोजिट है। यूएस क्या चाहता है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो। ट्रंप का ओरिजिनल कोट ये कहता है कि नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। दोनों की डिमांड्स एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट है, तो भला डील कैसे होगी? आगे बढ़ते हैं रीज़न 3 की तरफ, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान का सबसे बड़ा वेपन है, उनका सबसे बड़ा हथियार है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे 20% ऑफ ऑयल गुजरता है। इसका रिजल्ट ये रहा कि ऑयल प्राइसेस $100 प्रति बैरल से भी आगे पहुंचे। मिडल ईस्ट के फ्लाइट डिस्टर्ब हुए, शिफ्ट को लंबा रास्ता लेना पड़ा। रेड सी भी अब अनसेफ हो गया है। इसके आंसर में यूएस ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया ईरान पे। ईरान ने
लेमन ब्लॉकेड के जवाब में कुवैत और बहरीन पे स्ट्राइक्स कर दी। ये तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है। जब तक डील नहीं होती ईरान इसको बंद रख सकता है और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है। तो नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास रीज़न 4, जो कि है तीनों पार्टीज़ के, हमारे तीनों के अलग अलग एजेंडास हैं। तो फिर डील भला कैसे हो? यहाँ पे जो तीनों पार्टीज़ हैं उसमें से यूएस चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो, डील हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ट्रम्प की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इजराइल को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। इजराइल चाहता है, इजराइल का स्टैंड ये है कि ईरान का कम्प्लीटली मिलिट्री डिस्ट्रक्शन हो, लेबनान में हिजबुल्ला ख़त्म हो, और उसको कम्प्लीटली एक रेजीम चेंज चाहिए ईरान, क्योंकि प्रीवियसली उसके रिलेशंस जो इस्लामिक रिपब्लिक से पहले इजराइल की रेजीम थी उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। ईरान का स्टैंड पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। वो चाहता है लेबनान इशू सॉल्व हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका एज इट इज़ आगे बढ़ता रहे। ईरान का स्टैंड ये है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहा है और फर्दर ये गारंटी चाहता है कि उसके ऊपर ऐसा अटैक कभी ना हो। अब प्रॉब्लम ये है कि यूएस और इजराइल की डिमांड भी अलग अलग है। ट्रम्प और नेतन्याहू को लेबनान पे रोक रखा है, लेकिन लेबनान नेतन्याहू के लिए एक अलग ही डिफरेंट टॉपिक हो चुका है। इजराइल और अमेरिका लेबनान पे एग्री नहीं है, और जब अलायंस में क्रैक हो तो एनिमी से डील कैसे होगी? तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये जो चारों डेडलॉक्स हैं, इन्हीं डेडलॉक्स की वजह से ये वॉर ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब ये कब ख़त्म होगी इसका कोई अभी डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है। जैसा कि अभी हमने समझा कि ये तीनों पार्टीज़ का, तीनों का अलग अलग एजेंडा है, और ये तीनों एजेंडा जो है मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब इस वॉर में ऐसा लगता है कि अभी और वक्त लगेगा। इंडिया के लिए इसमें क्या है कि ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूसेस, मिडल ईस्ट में 90 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं, तो इंडिया इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। रेस्ट लेट्स सी कब तक यह वॉर चलती रहती है। इस टॉपिक पे अगर अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। रेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।